वेलकम फ्रेंड्स, बायोस लाइफ 25 में आपका स्वागत है। 40 डेज 40 श्योर टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक होगा ऊजेनेसिस। मैं आदित्य उपाध्याय स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ऊजेनेसिस क्या होता है, तो ऊजेनेसिस के बारे में बात करें तो ऊजेनेसिस जो प्रोसेस है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। ऊजेनेसिस, ऊ वर्ड जो है ओवा से रिलेटेड है, और जेनेसिस जो होता है इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, haploid ovum from diploid oogonia is known as by meiosis is known as oogenesis। यहाँ meiosis डिवीजन होगा। सेम वही बात है, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवा इनसाइड ओवरी। अब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के दौरान स्टार्ट हो रहा था, बट oogenesis फीमेल चाइल्ड में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही स्टार्ट हो जाते हैं। जब ओवरी का फॉर्मेशन होता है उसी समय से यहाँ ऊगोनिया बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर इवेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल बात करें तो जर्मिनल एपिथेलियम जो होता है ओवरी का जो एपिथेलियल सेल होता है उसी के पास बहुत सारे उगोनिया होते हैं, डिप्लॉयड सेल होते हैं, जो कि एक नेस्ट बनाते हैं जिसको एग नेस्ट कहते हैं। और ये आगे चल के डेवलप होते हैं मतलब कि एक डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte में। और यहाँ भी प्राइमरी वर्ड आ रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड था, वैसे ही प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट के लिए आगे बढ़ेगा, बट प्रोफेज वन में ही इनका क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा और रेस्ट हो जाएगा, और एक लंबा फेज आता है, यानी फीटल डेवलपमेंट तक का ये प्रोसेस है। यहाँ तक अब फीटस का बर्थ हो जाएगा, अब चाइल्ड बर्थ होगा, पार्चुरेशन हो जाएगा, और यहीं पे प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, जिसको फर्स्ट रेस्टिंग फेज कहते हैं। और यहाँ से लेके चाइल्डहुड से लेके प्यूबर्टी तक जो होगा हमारा ग्रोथ फेज होता है। ठीक है, अब ग्रोथ फेज में क्या होगा ना कि अलग अलग टाइम पे प्राइमरी oocyte जो है प्राइमरी फॉलिकल में होंगे, फिर प्राइमरी oocyte सेकेंडरी फॉलिकल में, प्राइमरी oocyte टर्सरी फॉलिकल में होंगे। ये फॉलिकल क्या है, उसके अगल बगल के चारों जो सेल हैं, अगल बगल के सेल होंगे, और वो अपना नंबर बढ़ाते चलेंगे। इसलिए प्राइमरी फॉलिकल थोड़ा और एडजस्ट करेंगे, थोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये सेल अगर आपस में, तो इसको सेकेंडरी फॉलिकल। और जब पूरे ज्यादा तरीके से इनका वो बढ़ जाएगा तो इसको बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल। अब जैसे ही ये टर्सरी फॉलिकल में आया, ठीक, यहाँ पे ग्रोथ फेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, टर्सरी फॉलिकल जो है एक ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है कि इसके पास फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगा जिसको एंट्रम कहते हैं, और कुछ फॉलिक्यूलर सेल होंगे। ठीक है, दो लेयर के सेल होंगे, जिसका आउटर लेयर एक्सटर्ना कहलाता है और इनर लेयर इंटरना कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से मैच्योरेशन फेज स्टार्ट होगा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी 12-13 साल का ग्रोथ फेज रहा, इसके बाद प्यूबर्टी फेज आया, जहाँ पर जो फुल्ली ग्रोन प्राइमरी oocyte है टर्सरी फॉलिकल में, वो क्या करेंगे, यहाँ कंप्लीट करेंगे मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट जैसे हुआ, यहाँ पर बनेंगे सेकेंडरी oocyte और कुछ पोलर बॉडी। ठीक है, यहाँ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे वहां पर जो डिवीजन हुआ था दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने थे, बट यहाँ पर एक सेकेंडरी oocyte बनेंगे और एक पोलर बॉडी बनेगा, जो कि डीजेनरेट कर जाता है बाद में, या फिर इनका कोई अभी तक काम पता नहीं चला है। फिर ये सेकेंडरी oocyte जो है ये यहाँ पे फिर से एक रेस्टिंग फेज आता है। ठीक है, अप टू मेटाफेज 2 तक ये डिवाइड करेंगे और रेस्ट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजर। मेटाफेज 2 तक रहेंगे और यहाँ पर रेस्टिंग कर जाएंगे। अगर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म यहाँ पर फ्यूज होते हैं, तब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये मियोसिस कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, और यही सेकेंडरी oocyte जो है आपका ओव्यूलेशन में रिलीज होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग डिटेल में डील करेंगे इसके बारे में। और ये जो सेकेंडरी oocyte है, फर्दर अगर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का फ्यूजन होता है, स्पर्म अगर इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टकराते हैं, तब यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा। यानी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंडरी oocyte किस स्टेज में जाकर रेस्ट लेता है, तो वो मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस सेकेंड। और कब ये कंप्लीशन होता है, तो कंप्लीशन होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन अगर होता है उस समय मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा और ऊटीर का फॉर्मेशन करेगा, और ऊटीर का ही फॉर्मेशन करेगा, एक सेकंड पॉलर बॉडी बनेंगे। ठीक है, एक अलग से पॉलर बॉडी भी बनेंगे, जो कि फिर से वो डीजनरेट कर जाएगा। ठीक है, फिर फर्दर आते हैं तो इसको थोड़ा फिगर के रूप में देखते हैं। जैसे ये oogoनियम है, इसमें माइटोसिस हुआ जो कि आपका मल्टीप्लिकेशन फेज है, और प्राइमरी oocyte अरेस्टेड हो जाएगा प्रोफेज 1 में, जैसा कि हमने बताया था। और oocyte ये बर्थ के पहले ये स्टेप हो रहे हैं। ठीक है, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, ठीक है, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल में घूमते रहेंगे। मैच्योर फॉलिकल जिसको हम लोग बोल रहे हैं,
ठीक है। जैसे यहाँ देखिए एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है ना, और डबल लेयर, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी को ही एंट्रम कहते हैं। अब यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट होगा प्यूबर्टी के टाइम पे, सेकेंडरी oocyte जनरेट होंगे, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड होते हैं, और एक पोलर बॉडी जो कि बाद में डेथ कर जाएंगे। फिर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, अगर फर्टिलाइज हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो मेटाफेज 2 में ही ये अरेस्ट होके ओव्यूलेशन करवाएगा, और फिर कॉर्पस ल्यूटियम जो आपका फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और वहां पे आपका फिर सेकेंड पोलर बॉडी बनेंगे। ठीक है, तो ये है आपका oogenesis। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, या तो oogenesis प्रोसेस को पूछ दे, या तो स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के बीच में डिफरेंस पूछ दे। तो सबसे पहला डिफरेंस आप ये बोलोगे कि oogenesis चाइल्डहुड में स्टार्ट हो सकता, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान स्टार्ट हो जाता है, बट स्पर्मेटोजेनेसिस आपका प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा कोई रेस्टिंग फेज का हमने जिक्र नहीं किया था, यहाँ पर रेस्टिंग फेज का जिक्र है। ठीक है, ये कंप्लीट मियोसिस फर्टिलाइजेशन के दौरान पे होता है, बट वहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, कुछ डेवलप आपको डिफरेंस भी देखने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंस के तौर पे पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।